क्या कर रही हैं आप? पहले मेरा कम नुकसान किया जो मजीद नुकसान करने वाली थी आप। नुकसान से बचाने के लिए आए। मेरा बस चले तो तुम्हारी सारी मुश्किलें अपने सर पे ले लूं। प्लीज ये फिल्मी डायलॉग किसी और के सामने बोलना आप। अभी प्लीज रास्ता छोड़े, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, देर हो रही है। आज तुमसे नमल के बारे में बात करनी है, इसलिए तुम्हें फोन कर रही थी कल से। नमल मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, समझ आइए आप? लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो सिंसेयर नहीं है तुमसे। क्या? मैंने खुद उसे नकी से बात करते हुए सुना है। वो प्लानिंग कर रहे थे तुम्हें ब्लैकमेल करने की, ताकि तुम नकी के खिलाफ जो केस है उसे वापस ले लो। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात पे यकीन क्यों कर लूं? कोई सबूत है आपके पास? वहां हूं तुम्हारे। मैंने खुद सुना है उसे नमल से बात करते हुए, और मैंने वो वीडियो क्लिप भी देखा है अजहर। माँ, वो माँ जिसने मुझे दुनिया के सामने आंख उठाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। और प्लीज आप ये CID बनना बंद करें। आप अपने शौहर के साथ जाके खुश रहें और मुझे मेरी दुनिया में खुश रहने दें। जय। तो सोच सोचकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अफीरा ने मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल कर दी है। तो ऐसा लगता है जैसे अम्मी, अफाफ, आपा और अफीरा के बीच में कहीं फंस कर रह गया हूं। या दरअसल तुम्हारे घर को एक समझबूझ वाली लड़की की जरूरत थी, और तुम एक कमक्कल लड़के से शादी करके बैठ गए हो। इसका हल भी एक न एक दिन निकल ही आएगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें अब बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। देखो, तुम्हारी इन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से पहले ही हमारा बिजनेस बहुत डिले पर है, और अगर इसी सुस्ती से काम करते रहे तो कोई और ही आइडिया मार्केट में हमसे पहले लॉन्च कर देगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। सो प्लीज प्लीज बिजनेस पे फोकस करो। लड़का तो बहुत प्यारा है, तुम्हें कैसा लगा वैसे? भाभी, लड़का तो अच्छा है दिखने में। बस फिर दुआ करो हिब्बा मान जाए। हिब्बा मानेगी तो जल्दी जल्दी इसकी शादी होगी, घर में खुशियां देखने को मिलेंगी, और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। एक सेकेंड। अच्छा, मैं बाहर देख के आती हूँ कौन है। तुम तब तक सब कुछ सेट कर लो, ठीक है? जी भाभी। मैं भी आ रही हूँ। ओह वेरी गुड। तो लेके आना था कुछ साथ में। अरे आओ हिबा, बैठो। ये मिस्टर एंड मिसेस मलिक हैं और उनका बेटा वासिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह, आपकी नंद तो बड़ी प्यारी है, बल्कि जो आपने तस्वीर दिखाई थी ना, उससे भी ज्यादा प्यारी है। शुक्रिया। आओ हिब्बा, बैठो। नहीं, आई मीन एक्चुअली आई एम अ बिट टायर्ड, तो आप लोग बैठे। चाय कब? मैं कुछ लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करें।
आजकल काम का प्रेशर जरा ज्यादा है तो शायद इसलिए। कोई बात नहीं। अगर रिश्ते वालों को बुलाने से पहले मेरी राय पूछ लेते तो एम्बैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता आप सबको। हिबा, देखो हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शादी बस जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन मैं अपना ज़हनी सुकून चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी शादी नहीं करनी। तो क्या ऐसे सारी जिंदगी गुजारोगी अकेले? मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप लोग भी मेरी फिक्र करना छोड़ दें प्लीज़। बाबा आप इसे समझाते क्यों नहीं? उस बेवफा हसन के गम में सारी जिंदगी अकेले तो नहीं गुजारी जा सकती। Why doesn't she just move on? हसन का गम ही तो नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत हर्ट हुई है। सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाए तो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जाती। मैंने आप लोगों को मना किया था आप लोगों को, ना बुलाएं इन लोगों को। मेरी बच्ची को उसके हाल पे रहने दें। बहुत बहुत गहरा है उसका जख्म। और गहरे जख्म को भरने में वक्त लगता है। इस प्लान में तुम भी शामिल थे? मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए प्लान्स बनाता रहूं। 100 काम और भी है मुझे। हाँ, जैसे मेरे घर के चक्कर लगाना। अंकल ने बुलाया था मुझे। बाय द वे, वासिक बुरा लड़का नहीं है। यू शुड थिंक अबाउट हिम। अपने मशवरे अपने पास रखो। अब तुम बुलाओगे ना तब भी नहीं आऊंगा। मुनीसा, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उसका रिकॉर्ड तो चेक करवा के बताएं। मेरा सारा स्टाफ बहुत लॉयल है। तुमने कैसे सोच लिया कि मेरा ड्राइवर तुम्हारी एक एक विजिट की खबर मुझे नहीं देगा? मैं तो वैसे ही आज़र से मिलने चली गई थी। और तुमने वैसे ही उसे ये भी बता दिया कि नवल मेरी पार्टनर है। देखो, मैं मोहब्बत में सजा का कायल नहीं हूं, लेकिन मैं मोहब्बत में धोखे का भी कायल नहीं। तुमने आदिर के सामने नमल को एक्सपोज कर दिया, टोटली एक्सपोज। धोखा दिया तुमने मुझे जाने पर। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था, ना कि अपने बेटे का साथ। तो इसकी तो सजा मिलेगी ना?